जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं शार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 10 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पहले से हो तो चलो वीडियो को शेयर करो। ठीक है, चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। जीवन में कभी भी कुछ खोने का दुख मत करो, क्योंकि जब भी कोई पेड़ एक पत्ता खोता है तो एक नया पत्ता उगता है, उसकी जगह लेता है। स्वामी विवेकानंद जी की पंक्तियां हैं। मेरे प्रिय साथियों, एक बात बताओ, पास्ट से रिलेटेड प्रश्न आपका कोट है, दिख रहा है, दुख मत करो। दुख किस चीज का होता है? जो बीत चुका। बीते हुई चीज को अगर याद करके लोग परेशान हो रहे हैं तो अपने आगे आने वाले कल को कैसे बेहतर बनाएंगे? इसीलिए नो टेंशन, नो लोड, कंसिस्टेंट अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए आइए। जनजाति कार्य मंत्रालय ने आगामी जनगणना में किन समूहों की अलग से गणना करने की सिफारिश करी है? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए जो है बनाया है। ठीक है, चलो। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी, जिसको हिरण्ययायी नदी कहा जाता था। मेरे प्रिय साथियों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट में ही आर्य सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में ही रह के ऋग्वेद की रचना करे। ऋग्वेद की रचना उसी स्थान में हुई और सबसे ज्यादा वर्णित नदी हिरण्ययायी नदी, जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। भारत में हाल ही में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा पाने वाला नवीनतम राज्य कौन सा है? मतलब नवीनतम राज्य है आपका, लेटेस्ट राज्य है, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। उज्ज्वला योजना के तहत पूर्ण साक्षर राज्य, सॉरी उज्ज्वला बोल रहा हूं भाई, उल्लास योजना। उज्ज्वला तो सिलेंडर मिलता है, ठीक है, गैस सिलेंडर मिलता है। उल्लास कार्यक्रम के तहत 99.3% साक्षरता के साथ सबसे ज्यादा साक्षर राज्य हो गया है। कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश। लेकिन सबसे पहला बोलेगा तो कौन सा है? त्रिपुरा प्रथम राज्य, मिजोरम दूसरा राज्य, गोवा तृतीय राज्य, हिमाचल प्रदेश चतुर्थ और लद्दाख प्रथम संघ शासित क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने ही फैक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन से योजना के तहत, कौन से कार्यक्रम के तहत? उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से लेकर 2027 तक चलने वाले इस प्रोग्राम के लिए दिया गया है इनको ये दर्जा। ठीक है, चलो। भारत द्वारा 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आप सभी को बता दूं कि यह कराया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहां? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में 11 से 15 अक्टूबर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और उड़ीसा सरकार की मदद से, लेकिन इसमें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एशिया टेबल टेनिस यूनियन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, पहली एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 1972 में आयोजित कराई गई थी और 2023 में प्योंगयांग में हुआ था, उत्तर कोरिया में 27वां संस्करण, और ये 28वां संस्करण भारत के भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हो रहा है, जिससे उड़ीसा को हम एक स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया की छवि के रूप में देखने को मिलेगा हमें। समझ रहे हो? 11 से 15 अक्टूबर टेबल टेनिस टीटी। ठीक है, चलो। हाल ही में वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर 2 दिवसीय डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन 8 से 9 सितंबर 2025 को कहां आयोजित हुआ है? तो कहां हुआ है भाई? तो यह हुआ है आपका नई दिल्ली में। कहां? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अब इसमें मुख्य विचार या मुख्य संकेंद्रण या मुख्य उद्देश्य क्या है? सीधा सीधा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना,
किसानों को कृषि में नवाचार पहुंचाना, कृषि में कैसे अपडेशन ला सकते हैं उसके बारे में जानकारी देना, और वैश्विक दक्षिण परिवर्तनकारी कृषि समाधान का प्रोत्साहन देना, मतलब कि कृषकों के लिए बेहतरी के लिए यह कार्य किया जा रहा है। ठीक है। प्रमुख प्रतिभागी भूटान से हुआ, नेपाल से हुआ, यूनाइटेड नेशन से हुआ, यूएसए से हुआ। ठीक है। पहला भाग जो है आपका इसमें मेक्सिको पार्टिसिपेट किया, भारत जो है 2025 नई दिल्ली में पार्टिसिपेट कर रहा है। और तीसरा भाग जो है डेस मोइनेस लोआ नाम का जो है जगह है, वहां आयोजित कराया जाएगा इसका संवाद। ठीक है। वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक है। देश का पहला सनराइज फेस्टिवल 2025-26 कहां आयोजित हो रहा है? बताओ कहां आयोजित हो रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश डोंगगांव। भारत का नक्शा बनाते हैं और भारत का नक्शा बनाकर ये जानेंगे कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न इसलिए इतना महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय साथियों, इस प्रकार से हम जल्दी बना लिए। ये जो दिख रहा है ये वाला एरिया, ठीक है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और अक्षांशीय स्थिति के अनुसार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय गोलार्ध में या उत्तरीय अक्षांश, और आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के ये देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतर का उपयोग हम किस लिए करते हैं? देशांतर का उपयोग हम समय जानने के लिए करते हैं। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, सूर्य का उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के इसी डोंग गांव में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। इसी को देखने के लिए, इसी को जानने के लिए, इसी का आनंद उठाने के लिए ये सनराइज जो है आपका फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है। दूरस्थ क्षेत्र है, म्यांमार की सीमा में ये स्थित है। समझ रहे हो? देखो यहां कनेक्टिविटी। निकटतम हवाई अड्डा तेजू है, तेजू 200 किलोमीटर। डिब्रूगढ़ 360 किलोमीटर में है यहां से। रेलवे कनेक्शन तिनसुकिया असम 310 किलोमीटर, कितना दूर होगा? ऐसे सूर्य का उदय देखने को मिलेगा। यहां भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, और अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव से होता है, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए वहां पहले होता है। ठीक है। आप लोग पढ़ोगे मेरे से ज्योग्राफी तो सब समझ जाओगे। मेरी ज्योग्राफी क्लास लगी हुई है, सबको देख लो। ठीक है। चलो, हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? बताओ कहां हुआ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्पेस सिटी बनाया जा रहा है प्राइवेट एजेंसी के द्वारा, प्राइवेट एजेंसी के द्वारा बनाया जा रहा है। हैदराबाद की निजी अंतरिक्ष कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, पहले पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं इसरो के, उनके द्वारा इसे स्थापित किया गया है। ठीक है। इनका नाम क्यों नहीं डाला है इसमें? इसका नाम बता दूंगा बेटा इसमें, मैं चिंता मत करो, इसको क्वेश्चन के रूप में रख देंगे, इसका नाम बताऊंगा। 400 करोड़ की लागत से बन रहा है। क्या होगा इससे? छोटे किफायती लॉन्च व्हीकल विकसित किए जाएंगे निजी उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए। ठीक है। आंध्र प्रदेश को ग्लोबल प्राइवेट स्पेस लॉन्चिंग सेंटर के रूप में उभरने का अवसर मिलेगा इससे, है ना। एरोस्पेस पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, हथियार प्रणालियां विकसित की जा सकती है। आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ जा रहा है। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में इसकी स्थापना हुई है डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है। डॉक्टर वी नारायणन वर्तमान के इसरो के अध्यक्ष हैं। 10 बार बता चुका हूं। चलो अब रिवीजन करते हैं। भारत और नेपाल में मुख्य रूप से किस दिन हिमालय दिवस मनाया जाता है? 9 सितंबर को। भूपेंद्र गुप्ता जी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बन गए। दक्षिण कोरिया जीता है दक्षिण कोरिया हारा है भारत से बिहार में आयोजित एशिया कप को। ठीक है। अनुतिन चार्नविराकुल जो है वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये वही व्यक्ति है जो गांजा को वैद्य बताए हैं। ठीक है। वैध बताए, वैद्य नहीं, वैद्य ही बताए। वैद्य मतलब उपचारकारी, इसलिए उसको वैध कर दिया गया। छी, राम 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 राम। अनुपर्णा रॉय फिल्म निदेशक है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इन्हें सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज फिल्म के लिए
ओरिजोंटी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में पुरस्कृत किया गया है। सागर माता फ्रेंडशिप 2025 चीन और नेपाल के बीच में सैन्य आपका अभ्यास हो रहा है। हाल ही में यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का फाइनल किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, ऋग्वेद काल में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? चलो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। सत्र यहां कंप्लीट होता है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।